हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वास्तविक संख्या का छठा नंबर सवाल, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है और ये प्रत्येक वर्ष आने वाला प्रश्न होता है। इस प्रकार का 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में मिल ही जाएंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यह एक प्रक्रिया के रूप में बताऊंगा सवाल। इसको 2 तरीके से बताऊंगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए किसी भी दिन, किसी भी समय, तब हम कैसे बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तब हम इसे आसानी से कैसे बना लेंगे ताकि जल्दी से हम इसको बना सकें। तो चलते हैं छठा नंबर सवाल पर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला सवाल है यह है 0.7 और 7 के ऊपर में है रैंकरिंग दिया हुआ इस तरह से। तो इसको पहले हम इस तरह से लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.7 और ये रैंकरिंग है, इसको हम 7 डॉट 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 इस रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। अब क्या करना है, इसमें ऐसा लिखने का कारण क्या है कि ये अशांत है। अशांत आवृत्ति में क्या होता है, बार बार 7 का रिपीटेशन होता है, बार बार 7 रिपीट कर रहा होता है और ये इन्फिनिटिव तक होता है, अनंत तक जाएगा लेकिन संख्या को काटेगा नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब 10 से हम x में भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसमें 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7.777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये यहाँ पर 3 गो 7 था, एक 7 इस तरफ आ गया तो 2 7 बचा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें बहुत सारा 7 है, अनंत 7 है। तो हमको इसको बराबर दिखाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ा, अनंत में से एक 7 को यहाँ पर रख दिए। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटा देना है। तो समीकरण 2 घटे 1 करने पर अब हम 10x में से एक x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x। और यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्या और दशमलव के बाद वाली संख्या देख रहे हैं यहाँ पर बराबर बराबर है, ये माइनस हो गया तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, बचेगा 7। 7 में से 0 घटेगा तो 7 हो जाएगा, या x बराबर 7/9। ये हमको p/q के रूप में आंसर प्राप्त हो गया। तो अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तब हम इस सवाल को इस तरह से बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आसान ट्रिक्स है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसको बनाना चुटकियों का खेल हो जाएगा, मिनटों का खेल। जैसे इसी सवाल को हम ट्रिक्स में बनाते हैं। जैसे देख लीजिए 0.7 है, 7 के ऊपर में रैंकरिंग दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के बाद क्या होता है, नीचे में बट्टा के नीचे 1 आ जाएगा। और अब यहाँ पर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0 देंगे। तो यहाँ पर एक संख्या है अभी, तो यहाँ पर 1 0 दे दिए, माइनस। अब दशमलव के पहले वाला संख्या के लिए हम यहाँ पर 1 माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर भी माइनस होता है। तो क्या माइनस होगा, तो वह संख्या जिस पर रैंकरिंग नहीं हो उसको यहाँ घटा दिया जाता है। तो यहाँ 0 है, 0 पर रैंकरिंग नहीं दिया हुआ है तो ये 0 को हम यहाँ घटा देंगे। 7 में से 0 घट गया तो हो गया 7, और 10 में से 1 घट गया तो हो गया 9। तो देखिए यहाँ भी 7/9 और यहाँ भी 7/9। यहाँ पर बनाने में ये प्रोसेस से बनाना पड़ा और यहाँ पर ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से आंसर इसका आ गया। चलिए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 1.7 और 7 के ऊपर में रैंकरिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ बट्टा के नीचे 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 और माइनस। दशमलव के पीछे वाले संख्या के लिए यहाँ पर 1 माइनस कर दिया जाता है, और यहाँ पर माइनस किसको किया जाता है, तो वैसी संख्या जिसके ऊपर रैंकरिंग नहीं है। तो 1 के ऊपर रैंकरिंग नहीं है तो 1 को यहाँ इस तरह से लिखेंगे, और अब 17 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ट्रिक्स के माध्यम से हम बना सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर जो सवाल है ये दिया हुआ है 0.23, और इस पर इस तरह से रैंकरिंग दिया हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा के नीचे 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो दो संख्या है, यहाँ पर 2 जीरो दे देंगे। 3 संख्या रहता तो 3 जीरो देते, माइनस माइनस क्या होगा, तो दशमलव के पीछे वाला संख्या के लिए यहाँ पर 1 माइनस हो गया, और यहाँ क्या माइनस होगा, तो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ 0 माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ 23 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 23, अब बट्टा में 100 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 99, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह फिर अगला सवाल है चौथा नंबर 0.23, इसमें 2 3 दोनों के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ था, और इसमें सिर्फ 3 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव उड़ाएंगे, बट्टा दशमलव उड़ाने के बाद 1, और दो संख्या है तो यहाँ पर दो 0, माइनस दशमलव के पीछे वाला संख्या के लिए हम 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद वाला संख्या में अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, क्या, दशमलव के बाद भी देखते हैं ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके लिए 1 जीरो दे दिया जाता है। यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो जीरो, अगर दो संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता तो इसमें दो जीरो बैठा देते हैं। अब ये, और यहाँ पर क्या माइनस होगा, यहाँ पर भी तो माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या माइनस होगा, तो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ 0 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो हम 0 2 ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो बच गया क्या 2, तो यहाँ 2 से माइनस कर देते हैं, तो 23 में से 2 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 21, अब बट्टा में 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 90। अच्छा, ये देखने से लग रहा है कटने वाली संख्या, जिसको हम काट देंगे, 3 7 21 और 30 दिया 90, तो यहाँ कितना आ गया 7/30 हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से पांचवा नंबर सवाल दिया हुआ है 0.237 और तीनों के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, बट्टा में लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 जीरो दे देंगे, माइनस। अब इसमें माइनस क्या होगा, तो दशमलव के पहले वाला संख्या के लिए यहाँ पर 1 माइनस कर दिया जाता है, और यहाँ पर क्या माइनस होगा, तो वैसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ 0 है तो 0 माइनस कर देंगे, तो 237 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 237 बचेगा, और 1000 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 999 हो जाएगा। अब ये कटने वाली संख्या है, ये इसमें उभयनिष्ठ संख्या है कुछ, जिससे ये कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 7 21 9 27, और यहाँ 333, ये हो गया 79/333 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको ये सवाल दे दिया और 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, और उसमें एक ऑप्शन जो होगा ऐसा होगा, तो हम इसको आसानी से ट्रिक से बनाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा सही आ रहा है, उसको टिक आउट करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल है छठा नंबर 0.237, और इसमें 3 7 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है, 2 को छोड़ दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम दशमलव उड़ाएंगे, प्रक्रिया वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, दशमलव के बाद नीचे 1 हो जाएगा दशमलव उड़ाने पर। अब क्या होगा, 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 जीरो, माइनस क्या घटेगा, तो दशमलव के पहले वाला संख्या के लिए 1, और दशमलव के बाद वाला संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है तो एगो है तो 1 जीरो हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या माइनस होगा, तो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या माइनस हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 235, अब बट्टा यहाँ हो जाएगा 990। अब कटने वाली संख्या है तो इसको हम काट देंगे, 5 से कटेगा, 4 पंचे 20 और 7 पचे 35, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 और 8 पंचे 40, ये हो गया 47/198 हमारा आंसर आ गया, P/Q के रूप में आया हमारा। अब 7वां नंबर में दिया हुआ है 0.237 और 7 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले दशमलव उड़ाना जो काम करते हैं, दशमलव उड़ाते हैं तो 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ पर दे देंगे हम 3 जीरो, माइनस क्या होगा, तो दशमलव के पीछे वाला संख्या के लिए 1, और दशमलव के बाद वाला संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है तो दूगो है ऐसा संख्या, तो दूगो जीरो हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या माइनस हो गया, तो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है ये 2 3 माइनस हो जाएगा 23। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 2, बट्टा में हो जाएगा 900। अब कटने वाला संख्या है तो काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 10 दूना 20, 7 दूना 14, और यहाँ 45 दूना 90, ये आ गया 107 बट्टा 450, ये हमारा
आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम इस तरह से आसानी से ट्रिक्स के माध्यम से सवाल को बनाएंगे और 2 से 3 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अब अगली कड़ी में अब छठा नंबर सवाल तो हो गया कंप्लीट वास्तविक संख्या का। अब हम 7वां नंबर सवाल पर आते हैं।